हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आज की आराधना 15 मिनट विलंब से प्रारंभ हो रही है क्योंकि प्रारंभ में ही कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और हमें उम्मीद है कि आप हमें क्षमा करेंगे। आज की विलंब होने के कारण, कार्यक्रम के विलंब होने के कारण हम अपना कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए कि आप यहाँ पर हमारे आज की आराधना में उपस्थित हैं प्रभु। आपकी गरिमामय महिमामयी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया कहते हैं प्रभु आपको। और आपसे विनती है कि पूरे कार्यक्रम में आप हमारी अगुवाई कीजिए। जो भी अवरोध है, जो भी समस्या है पिता, उसे आप दूर कीजिए ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे सतत रूप से जारी रख सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हैं हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं, हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेषकर उन दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं जो आज पहली बार हमारी कलीसिया के आराधना में शामिल हो रहे हैं। आप सभी को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। जय मसीह की। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है, क्योंकि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड उत्पन्न होता है। परमेश्वर कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि वे ही वह परमेश्वर हैं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है।
क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए आइए हम भी अपने ऐसे महान परमेश्वर की महिमा और स्तुति गीत गाकर करेंगे। अपने हृदय को खोलकर हम गीत गाएंगे, बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ हम गीत गाएंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और गीत गाएंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी प्रभु के सामने ऐसे समर्पित हो कि हम ताउम्र उनकी प्रशंसा करते रहें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा का गान करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह है। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। क्यों महिमा करें हम अपने प्रभु यीशु मसीह की। हमने गा लिया कि वो हमें सांस देते हैं, बंद राहों को हमारे लिए खोल देते हैं, और जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी विनती को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। ऐसे प्रभु के नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहे। जब भी पुकारा मैंने
मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, बस तुझको महसूस किया, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे भजन संहिता 62वां अध्याय पद 1 से पद 12, साम्स चैप्टर 62 वर्स 1 to 12, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे भाई सक्षम मसीह। भजन संहिता 62 पद 1 से पद 12। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 62वां अध्याय पद संख्या 1 से 12 तक, और जैसा कि हमारा दस्तूर है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे, और अंतिम जो पद दो जो अंतिम पद हैं 11वां और 12वां पद वो हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। भजन संहिता 62, और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। अंतिम दोनों पद हम सब साथ में पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है,
क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। यह परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें और इसी समय हम सूचनाओं से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पासबान रेवरेंड राजेश मसीह हमें सूचनाएं प्रदान करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सब अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। और पुनः एक बार मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं इस बात के लिए कि आपने तैयारी की होगी। 11 बजे के पहले आप बैठ गए होंगे अपने अपने मोबाइल के सामने। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हमारा आज का कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ है और जिसका हमें बहुत खेद है। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को फिर से एक बार मैं जय मसीह की कहता हूं, शालोम कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया आप सभी को कहता हूं। मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा और ये समाचार चीन देश से आया है। आपने भी ध्यान नहीं दिया था और यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हमें ध्यान से देखना है इस संसार को कि संसार में क्या घट रहा है। और ये समाचार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए एक मंच तैयार कर रहा है, एक स्टेज तैयार कर रहा है। और इस समाचार में लिखा है कि चीन सरकार ने आदेश दिया है कि यीशु मसीह की फोटो हटा दी जाए और उसकी जगह पर माओ की फोटो लगाई जाए, जो चीन का निर्माता है, आधुनिक चीन का। और उसी के साथ साथ जिनपिंग जो वर्तमान में वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका चित्र वहां पर लगाया जाए। और इसी के साथ एक और जानकारी इस अखबार में दी गई है, समाचार में दिया गया है कि जो कलीसियां हैं वहां पर क्रॉस लगा हुआ है और उस क्रॉस को भी क्रेन के द्वारा हटाया जा रहा है। एक ऐसा समय आने वाला है एंटी क्राइस्ट का। अभी तो माओ और जिनपिंग की तस्वीरें हैं, लेकिन जब वो आएगा इस विश्व पटल पर तो वो 3.5 वर्ष तो बड़ी शांति की बातें कहेगा, लेकिन उसके बाद वो कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं और मेरी अर्चना की जाए, मेरी आराधना और मेरी उपासना की जाए, और आदेश देगा कि घरों पर उसकी तस्वीरें लगाई जाए। यह समय प्रार्थना का है, ये प्रार्थना का समय है, क्योंकि चीन देश में होता यह है कि सरकार का आदेश अंतिम होता है और यदि आदेश का पालन नहीं किया जाए तो केवल दंड होता है। लोग बहुत भयभीत हैं, वहां के डरे हुए हैं और आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके सताओं में, उनके परसिक्यूशन में मैं और आप खड़े हों और प्रभु से विनती करें कि वो सताव को सह सकें, लेकिन अपने विश्वास से डगमगाएं नहीं। हमने पिछले सप्ताह आप सभी से आग्रह किया था कि यदि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या आपके परिवार में कोई खुशी का अवसर आता है, आप नया भवन बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं और उसकी ओपनिंग करते हैं, तो आप उन गरीबों का भी ध्यान रखें जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि उनका जन्म कब हुआ। और ऐसे लोग हमारे ही शहर में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, स्लम में रहते हैं। नवजीवन संस्था ऐसे लोगों के साथ उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। यदि आप अपने बर्थडे को, वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें, कोई खुशी का समय है, विवाह का अवसर है या कोई और खुशी की बात है, तो आप उसको उन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं नवजीवन के माध्यम से। और आप उनके
उनकी खुशियों में आप उनके दुखों में खुशियां उत्पन्न कर सकते हैं, दुखी चेहरों पर प्रसन्नता का भाव ला सकते हैं, एक प्रसन्नता की मुस्कुराहट आप उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे इस निवेदन का कुछ लोगों ने प्रत्युत्तर दिया है। पास्टर प्रदीप मसीह कांकेर से, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक उपहार भेजा है, एक गिफ्ट भेजा है, और कि उनकी खुशी को ऐसे लोगों के साथ साझा की जाए। साथ ही डॉक्टर मिसेस संदीप रश्मि चरण ने भी अपनी 2 बेटियों की कोरोना वायरस से चंगाई के उपरांत अपनी मुट्ठी को खोला है और संस्था को उन्होंने भेंट अर्पित किया है। उनकी दोनों बेटियां ड्रीमा और शेरोन चंगाई प्राप्त करके घर वापस आ चुकी हैं। ये मैंने पिछले सप्ताह आपको बतलाया था। उन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को प्रस्तुत किया है। इन दोनों परिवारों के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। कुछ और भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं। क्वारंटाइन प्रेयर ग्रुप है और एक समूह है कुछ परिवारों का, जिनके मध्य में मैं सप्ताह में 2 बार संध्या के समय स्काइप के ऊपर, जैसा जूम है ऐप वैसे स्काइप ऐप भी है, और उसके ऊपर मैं उनकी बाइबल स्टडी लेता हूं। और उन्होंने हमारे सेवा कार्य के बारे में जाना है और पहले भी वो हमें भेंट दे चुके हैं और पुनः उन्होंने हमें एक अच्छी राशि भेंट में दी है। हम क्वारंटाइन प्रेयर ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों के आभारी हैं और उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर प्रवर व्यवहार, उन्होंने भी भेंट राशि हमारी संस्था को भेजी है और हमेशा भेजते हैं। परमेश्वर उन्हें, उनके परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। मिसेस रानी थॉमसन ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और उन्होंने धन्यवाद स्वरूप परमेश्वर के कार्यों के लिए अपना योगदान दिया है। परमेश्वर पिता उन्हें भी आशीषें प्रदान करे। आप समाचार देखते हैं और समाचारों को पढ़ते हैं तो पता चलता है और हमारा हृदय बहुत ही दुखी हो जाता है और हम सोचते हैं कि किन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार और असम की। 45 लाख लोग वहां पर बाढ़ से प्रभावित हैं। कैसी परिस्थितियों में वे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी सोच के परे है। वो पानी में रहना, पानी से होकर के आना जाना, उनकी संपत्ति समाप्त हो गई है, खेत में फसल नष्ट हो गई है, फिर भी उम्मीदें उनकी कायम है। उनके लिए शेल्टर होम खोले गए लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। पानी भरा हुआ है घर में, किसी प्रकार से अपने अपने घरों पर हैं। वो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं शेल्टर होम में क्योंकि कोरोना का संक्रमण है और वो उससे भी बचना चाहते हैं। तो 2 विभीषिका है उनके सामने। क्यों ना हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करे, उनकी उम्मीदों को परमेश्वर पिता जीवित रखे, मरने न दे, और बता सकें कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो बंद राहों को खोलते हैं और उपाय करते हैं। एक प्रार्थना निवेदन है रेवरेंड प्रतीक पिल्ले के लिए जो दिल्ली में है, और उन्होंने निवेदन किया है कि अक्सर उन्हें जाना पड़ता है कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के क्षमा करेंगे उनके बरियल के लिए, उनके फ्यूनरल के लिए। तो उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें भी संक्रमण का खतरा है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो संक्रमण से बच सकें। और साथ ही साथ हम हरेक उन पास्टर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों ग्रेवयार्ड जा रहे हैं और अंतिम संस्कार को पूरा कर रहे हैं। वहां पर विधि विधान से परमेश्वर उनके भी साथ हों और परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो, चाहे वो कोविड-19 से मृत ही क्यों ना हो, या फिर सब लोग सही स्वास्थ्य के साथ क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट्स लिख रहे हैं। आपके हृदय में यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। हम हर एक कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हमारा एक समूह है जहां पर प्रार्थना योद्धा हैं और गांव में भी कलीसियाएं हैं, वहां पर भी हमारे पास्टर्स हैं जो सतत रूप से प्रार्थना निवेदनों के ऊपर ध्यान देते और विनती करते हैं परमेश्वर से
तो आप अपने विनतियों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर मेरा नंबर हर एक पोस्ट में मैं नीचे लिख देता हूं, चाहे वो दैनिक आत्मिक ऊर्जा प्रतिदिन का पाठ हो, डिवोशनल स्टडी का, या फिर हमारा वीडियो हो, वहां पर मेरा नंबर होता है। आप उस नंबर पे भी कॉल करके मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवा सकते हैं। हमारे एक हिंदू मित्र ने हमारे नवजीवन सेवा समिति के पोस्ट में कमेंट करके पूछा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पूछा कि हम नवजीवन सेवा समिति की सहायता कैसे कर सकते हैं। केवल हमारे पोस्ट को देख करके प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन केवल प्रशंसा करना, उससे भी बढ़कर के बात यह है कि हम संस्था की सहायता करें। और इस हमारे मित्र ने अपनी इस इच्छा को प्रकट किया है। मैं परमेश्वर पिता से उनके लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं। बीमारों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं केवल नाम पढ़ूंगा। भाई राजकुमार की बहन कोसम, उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, परमेश्वर इन्हें चंगाई दें। बहन सोनू कुटियारे और मिसेस प्रियंका हंटर, ये दोनों अभी कैरी कर रही हैं और इनके परिवारों में कुछ समय के बाद खुशखबरी आने वाली है। इन्होंने विनती की है कि इनके लिए निवेदन किया जाए परमेश्वर से कि कोरोना संक्रमण से ये बच सके और घर में पल रहा बच्चा भी संक्रमण से बच सके। हम प्रार्थना करेंगे अपने पास्टर यादराम के लिए, जिनका स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं चल रहा है। हम सतत उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी उन्होंने आंसुओं के साथ अपना एक निवेदन हमें भेजा है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। आप भी इस नाम को लिख सकते हैं, पास्टर यादराम। नाम ही ऐसा है जो याद करने लायक है, तो आप उन्हें स्मरण करें अपनी दुआओं में, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे सके। ये एक्यूट डायबिटिक हैं और उसके कारण इन्हें बहुत सी शारीरिक तकलीफें हैं। परमेश्वर इन्हें चंगाई दे ताकि अपनी सेवा का काम जारी रख सके। बहन शम्मी बर्नार्ड के लिए, जिनका स्वास्थ्य पिछले सप्ताह ठीक नहीं था और अभी भी वो अस्वस्थता महसूस कर रही हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण करें। हम समाज के विरुद्ध लोगों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। खासकर कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हम उनकी सुरक्षा की प्रार्थना परमेश्वर से करें। कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और यदि कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आने वाले सप्ताह हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और सप्ताह भर हम उन्हें स्मरण करते रहें। मिस्टर E.J. बर्नार्ड, मिस्टर M.A. बैग, मिसेस S. नजात अली, डॉक्टर आनंद राम, मिसेस सरोज आनंद राम, मिसेस माजरी मसीह, मिसेस K.M. बर्डे, मिस्टर N.A. जोगी, प्रोफेसर S.R. जोगी, मिसेस P.D. सिंह, मिस्टर एंड मिसेस A.K. गुहा, हमारे पास्टर डीहू के पिता मिस्टर घनाराम लकवा ग्रस्त हैं ये, मिस्टर मिसेस N.K. सैमुअल, मिसेस हीराधर, मिसेस पॉल जो हमारे भाई अलेक्जेंडर पॉल की मम्मी है, इन सभी को हम अपनी दुआओं में स्मरण करते हैं, क्योंकि इन्हें इन दिनों विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है और परमेश्वर इन सभी को कोरोना के संक्रमण से बचाए रखे। परिवारों में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मिसेस इवेंजेलिन प्रताप लाल, जिनका स्वर्गवास कल हुआ है, परमेश्वर पिता ने उन्हें अपने पास हमेशा के लिए बुला लिया है और जो नवजीवन संस्था की सपोर्टर थी और हमारी प्रार्थना सहयोगी थी, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। 2 बेटे हैं और दोनों बेटों के परिवार को परमेश्वर अपनी असीम शांति प्रदान करें। IEM इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के रेवरेंट मान, जो कि मणिपुर में हैं, मणिपुर में थे, उनकी कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है और वो युवा मिशनरी थे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में उनकी पत्नी है और 2 छोटे बच्चे हैं, एक तो गोद में है
जो बेटा है डैनियल और बेटी हन्ना, इन्हें भी आप अपनी दुआओं में स्मरण रखें और इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर रेवरेंट मांग की मृत्यु के पश्चात उस परिवार के लिए प्रबंध करें ताकि उस परिवार का की आजीविका चलती रहे। आइए इन सारे निवेदनों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे पिता, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, अपने इन प्रत्येक निवेदनों को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं इस विश्वास के साथ कि आपके लिए खुशबूदायक सुगंध के रूप में हो। आप इनका उत्तर दें पिता, और होने दीजिए प्रभु जो जो निवेदन हमने आपसे किए हैं, ये सोच करके कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारी विनतियों को सुनते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। निवेदन है पिता कि इन विनतियों का आप उत्तर दें। अपने इस निवेदन को हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय होगा कि पवित्र शास्त्र से बाइबल के पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ जो पाया जाता है सहोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 1 से पद 11। सहोपदेशक 2 अध्याय पद 1 से पद 11, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ जो पाया जाता है पहला तीमुथियुस की पत्री से, उसका 6वां अध्याय पद 6 से पद 10। दूसरा पाठ पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 6 से 10 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती बीना मसीह। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे सहोपदेशक 2 और इसे पढ़ेंगे 1 से लेके 11 तक। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हूँ। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, वह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भली भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। पौधे मैंने दास और दासियां मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय, बैल और भेड़ बकरियां को मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रुका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन।
आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 6 से 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार के पाठ का पठन होगा। सुसमाचार के पाठ के पठन के आधार में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 13 से पद 21, लूका 12 पद 13 से 21, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पासवान महोदय करेंगे। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके पद 13 से लेकर पद 21 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और यीशु ने उनसे कहा, सावधान रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि एक धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह धनवान अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे भी बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का ये सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। समय होगा कि हम अपने जीवित खुदावंद को अपनी कमाई का एक हिस्सा भेंटों के रूप में अर्पित करें, अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद दें, धन्यवादी भेंटों के रूप में। और इस समय हम गीत गा लेंगे, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति महिमा करें।
प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। भेंटों को अपने खुदावंद के चरणों में अर्पित करेंगे। हाथों को जोड़ें, सर को उनके चरणों में नवाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस क्षण में आपके चरणों के निकट आते हैं जब हमने अपने भेंटों को आपके सामने समर्पित किया है। प्रेम पिता, ये हमारे जीविका उपार्जन का प्राप्त होता है इस संसार में, उसका एक हिस्सा है प्रेम पिता, और ये आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वह कुछ भी प्रयास कर सके, कुछ भी प्रयत्न कर सके, और यदि वह ऐसा सोचता है तो ये उसका घमंड है। परंतु जैसा हमने जाना वचनों में पढ़ा है प्रेम पिता, कि हर एक भली वस्तुएं यहोवा की ओर से प्राप्त होती हैं, और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, इन भेंटों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद देते प्रेम पिता उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों में दान एकत्रित किया है, अपनी आशीषों की बहुतायत के कारण और अपनी कमी घटी में से जो कुछ भी वे देते हैं प्रेम पिता, वे आपके नाम की महिमा के योग्य होने पाए, आपके नाम की महिमा को ऊंचा उठाने के लिए होने पाए, और उन सब से बढ़कर प्रेम पिता वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जिन लोगों ने बीते हफ्ते अपनी आशीषों को प्राप्त किया है, अपने जन्मदिनों को मनाया है, वे आपके ओर से और भी बहुतायत से आशीषित होने पाए। इन भेंटों का समर्पण हम आपके चरणों में करते हैं, ये आपके नाम के वचन के प्रचार प्रसार और दीन दुखियों की सेवा में बहुतायत की आशीषों के साथ लगाई जाने वाली हो सके। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। संदेश की तैयारी में हम गीत गा लेंगे, बड़ा ही प्रचलित और लोकप्रिय गीत, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। आप भी अपने घरों में हमारे साथ मिल करके इस गीत को गाइए। बहुत पुराना भजन है ये, और बहुत ही अर्थों से भरा हुआ है। आइए हम सब मिलकर के इस भजन को गाएं। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे बंदे, यीशु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। यीशु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम को भजले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया में तूने पाप कमाया,
यीशु नाम को क्यों नहीं बदले, यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। सांसारिक रूप से मिली सफलताएं और उपलब्धियां तब तक कोई मायने नहीं रखती जब तक हम उन सफलताओं और उपलब्धियों में परमेश्वर पिता के योगदान को शामिल न करें। Worldly successes and achievements has no value unless we don't reckon in God's contribution। आज के संदेश का ये विषय है और आज का संदेश हमारे बीच रखेंगे हमारे पासवान महोदय। संदेश का विषय बहुत अच्छा है और चूंकि विलंब से हमने प्रारंभ किया है तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा और समय हमारे साथ आप ठहरिएगा, रुके रहिएगा ताकि इस संदेश को पूरा आप सुन सकें। एक सत्य घटना से मैं प्रारंभ करूंगा। बात है 2 दिसंबर सन 2012 की। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा थी, मैराथन दौड़ी जा रही थी। मैराथन दौड़ 42 किलोमीटर के लगभग होती है और उस रेस में, उस दौड़ में विश्व प्रसिद्ध धावक दौड़ रहे थे। जब वो 42 किलोमीटर की मैराथन अपने अंतिम पड़ाव पर थी और जितने धावक थे वो धीरे धीरे स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। उस दौड़ के बिल्कुल पहले नंबर पर सबके सामने नाइजीरिया के ओलंपिक विजेता एबेल मुताई थे। दौड़ते दौड़ते जब वो अपने फिनिशिंग लाइन के 10 मीटर के पहले आए तो उन्हें लगा कि फिनिशिंग लाइन वही है 10 मीटर के पहले, और उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया, समापन किया अपनी दौड़ का। उनके पीछे दौड़ रहे थे स्पेन के आइवन फर्नांडिस अमाया। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जो धावक पहले नंबर पर है नाइजीरिया के एबेल मुताई, वो लगभग थक चुके हैं। 42 किलोमीटर का मैराथन कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ऐसा होता है कि जब रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में ठीक से नहीं पहुंचता है तो मस्तिष्क भी काम करना बंद करता है। तो फर्नांडिस समझ गए कि उन्हें कुछ संशय हुआ है फिनिशिंग लाइन को लेकर के, और वो पुकारने लगे। वो पीछे हैं और पुकार रहे हैं उसको, आगे बढ़ो, समापन नहीं हुआ है, फिनिशिंग लाइन नहीं आई है, दौड़ते जाओ, दौड़ते जाओ। पर चूंकि वो स्पेनिश भाषा में बोल रहे थे तो धावक को समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं। और इसी बीच दौड़ते दौड़ते स्पेनिश धावक पहुंच गए नाइजीरिया के धावक के पास और उन्होंने उसको पुश किया, धक्का दिया, दौड़ो दौड़ो। और उस धावक को उन्होंने अपने आगे दौड़ाया। यदि वो चाहते तो धावक को छोड़ करके आगे बढ़ जाते और पहले नंबर पर आ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरा अवसर दिया उस धावक को जो संशय में था, और फिर वो धावक दौड़ा
और वो पहले नंबर पर आया और स्पेन के धावक फर्नांडिस दूसरे नंबर पर आए। जब ये रेस समाप्त हुई तो ढेर सारे पत्रकार आ गए और उन्होंने कीनिया के धावक से प्रश्न नहीं किया, लेकिन जो प्रश्न किया उन्होंने स्पेन के धावक से, आइवन फर्नांडिस से, और उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे लिए अवसर था कि तुम इस रेस को जीत सकते थे तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और फर्नांडिस ने जवाब दिया कि मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी। जब मैंने दौड़ना शुरू किया अपने स्कूली जीवन में तो मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम पुरस्कार पाओगे, तुम बहुत अच्छा दौड़ते हो, पर अपनी सफलता और उपलब्धियों को अपना लक्ष्य नहीं बनाना। दूसरे लोगों के प्रति तुम ईमानदार रहना। और उसने कहा पत्रकारों से कि यह दौड़ एबेल की थी, वो विजेता था, वो पहले नंबर पर था, वो मुझसे आगे था। उपलब्धि और सफलता केवल उसी की थी, मैं उसे कैसे ले सकता था? उसकी सफलता को और उपलब्धि को मैं कैसे छीन सकता था? मैंने पुरस्कार पाने का लोभ नहीं किया। आज पूरा विश्व फर्नांडिस को जानता है, आपने भी सुना होगा उसके बारे में। वह दूसरे नंबर पर आकर के भी पहले नंबर पर है। आज का विषय हमारे लिए है सांसारिक रूप से मिली सफलताएं और उपलब्धियां तब तक कोई मायने नहीं रखती हैं जब तक हम उन सफलताओं में, उन उपलब्धियों में परमेश्वर के योगदान को शामिल ना करें। Worldly successes and achievements has no value unless we do not reckon in God's contribution in it. जब तक हम परमेश्वर के योगदान को अपने जीवन में महसूस ना करें कि यदि ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, सफलताएं मिली हैं, तो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर इन सफलताओं के पीछे हैं, बल्कि सफलताओं के ऊपर है वो। हमें परमेश्वर पिता को श्रेय प्रदान करना है, उन्हें महिमा देनी है। उनके श्रेय को हमें लूटना नहीं है, छीनना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज का सुसमाचार का पाठ निकाल लें, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 15वां पद पढ़िएगा इसको, लूका 12 और उसका 15वां पद। और उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। उनका तात्पर्य केवल धन संपत्ति के लोभ से ही नहीं है। वो कहते हैं हर प्रकार के लोभ से, केवल धन संपत्ति का लोभ नहीं, हर प्रकार का लोभ, जिसमें सफलताओं का लोभ है, उपलब्धियों को पाने का लोभ है। लेकिन होता यह है कि जब सफलता की बात होती है, जब उपलब्धियों को पाने की बात होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि दूसरों को टंगड़ी मार करके सफलता अर्जित की जाती है। दूसरों की सफलता को, उनकी योग्यता को छीन करके उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। आज दुनिया इसी सिद्धांत पर चल रही है। किसी भी क्षेत्र की बात कर ले आप चाहे राजनीति की बात कर ले, योग्यताओं को दबा करके, कुचल करके कोई आगे बढ़ना चाहता है किसी दूसरे तरीके से, पीछे के रास्ते से। स्कूली शिक्षा की बात कर ले,
अक्सर देखने सुनने में आता, यदि उस क्लास की शिक्षिका किसी बच्चे की मां है तो प्रिविलेज देती है अपने बच्चे को, योग्य बच्चों के ऊपर अपने बच्चे को वो बढ़ावा देती है। और वैसे खेल के मैदान में देख लीजिए, यदि कोई मंत्री का बेटा है तो बड़े अप्रोच लगाए जाते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए। योग्य खिलाड़ियों के ऊपर योग्यता को दबाया जाता है, कुचला जाता है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, लोग हथकंडे अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद, कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, किसी भी रीति से लोग बढ़ना चाहते हैं। यहां तक कि धार्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग सांसारिक विचारधारा को अपनाते हैं। और ये प्रतीक है प्रतिद्वंदिता का। ये प्रतिद्वंदिता विनाशक है। ये पीठ पर छुरा भोंकने के समान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पद 15 में आगे, लूका 12 अध्याय पद 15 का आगे का भाग पढ़ दीजिए। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह सावधान करते हैं, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। और फिर वो कहते हैं किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उपलब्धियों को पाने से या सफलताओं को पाने से नहीं होता है। आप पुरस्कार ले लो, ढेरों पुरस्कार ले लो, आप ढेरों तमगे ले लो, आप बन जाओ आईएएस, बन जाओ किसी बड़ी कंपनी का एमडी, किसी बड़ी कंपनी का आप चेयरमैन बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, नोबेल पुरस्कार पालो, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पालो, बना लो क्रिकेट में हजारों रन, कमा लो करोड़ों और अरबों रुपया, ले लो मकान लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या इतना पैसा हो तो खरीद लो किसी द्वीप को। पर यदि किसी की योग्यता को कुचल करके आप इस काम को कर रहे हैं, किसी को दुलत्ती मार के इस काम को कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में शून्य हैं। यू आर जीरो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी अध्याय के पद 21 में। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठना, कैसे हम ऊंचा उठ सकते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे धनवान बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, धनवान व्यक्ति का जो किसान भी है। एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इसे प्रस्तुत किया, भीड़ को उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया कि किसी धनवान के खेत में बड़ी उपज हुई है, उसकी उम्मीद से ज्यादा फसल आ गई उसके खेत में, और शायद वो फसल पक करके कट चुकी है, और वो योजनाएं बना रहा है, और वो सोच रहा है कि इतनी फसल हुई है, इतना विपुल उत्पादन हुआ है कि उसके पास जो स्टोरेज हाउस है वो तो छोटा है, और वो सोच रहा है कि मैं अपने स्टोरेज हाउस को बड़ा बनाऊंगा, इतना बड़ा बनाऊंगा कि उन सारी फसल को मैं रख सकूं। और वो कहता है कि फिर मैं अपने अन्न को बेचूंगा, संपत्ति बनाऊंगा मैं, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तू चिंता मत कर, तेरे लिए अनेक वर्षों की संपत्ति रखी है, तेरे पास सब कुछ है, अब
दुनिया की सारी खुशियां हैं तेरे पास, चैन कर खा और चैन के साथ पी, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति है और तू सुख से रह। पर परमेश्वर कहते हैं कि हे मूर्ख, यदि इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ संपत्ति तूने कमाया है किसका होगा? ये धनवान व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में एक सफल इंसान है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। परमेश्वर ने इसे मूर्ख ठहराया है। ऐसी बात नहीं है कि इसने कोई तारीफ का काम नहीं किया। यदि पद 19 को हम पढ़े, ध्यान दें, तो इसने अच्छे काम भी किए हैं। पद 19 के पहले हिस्से में लिखा है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इसलिए मूर्ख नहीं ठहराया कि उसने अपने उपज को सुरक्षित रखने के बारे में एक योजना बनाई, इसलिए मूर्ख नहीं ठहराया उसने परमेश्वर ने। पढ़िएगा 19 का पहला भाग। और अपने प्राण से कहूंगा, नहीं, 19 का पहला भाग, 19 का ही पहला भाग है। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। मेरी बाइबल में ऐसा है, वहां पर मैं अपनी सब संपत्ति रखूंगा, मैं बड़े स्टोर हाउस बनाऊंगा, बखारियां तोड़ दूंगा मैं, और जहां उपज रखा जाता है वो कहता है कि बड़ा बना करके अपना सब अन्न और सब संपत्ति रखूंगा। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का उसका विचार और उसकी योजना बहुत अच्छी थी, क्योंकि यदि वो ऐसा प्लान नहीं करता तो और भी मूर्ख ठहरता, क्योंकि अनाज सड़ जाता वर्षा से, कीड़े खा जाते और संपत्ति बर्बाद हो जाती। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कभी नुकसान में ना रहें, हमारा कभी नुकसान ना हो। हम अपने जीवन में योजना बनाएं, प्लानिंग करें, सफल हों, हम पैसा कमाएं, हमें नुकसान ना हो, हम सुरक्षित रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों, वो चाहते हैं कि हम बढ़ें और सफल हों। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी। उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा 28वें पद में परमेश्वर कहते हैं, फूलो फलो और पृथ्वी पर समा जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार भी दिया, जल पर अधिकार, थल पर अधिकार और नभ पर अधिकार। परमेश्वर चाहते हैं कि जीवन में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मूर्ख ना बने परंतु बुद्धिमान बने। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। नीति वचन 6 उसके 6वें पद में लिखा है, सुलेमान राजा लिखते हैं कि यदि तुम आलस्य से परिपूर्ण हो तो चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दो। वो लिखते हैं और बुद्धिमान हो जाओ। क्यों बुद्धिमान हो जाओ? चींटियों को देखकर वो कहते हैं कि वो अपना आहार गर्मी के समय एकत्रित करती हैं और उसे अपने स्टोर हाउस में संचयित करती हैं, ताकि वर्षा ऋतु में और अन्य ऋतुओं में उनका संचय किया हुआ अन्न काम आ सके। परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे सुरक्षित रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मूर्ख ना हो, बुद्धिमान हो। बाइबल इस मामले में बहुत ही सकारात्मक है। हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब की जब परीक्षा हुई, उसके पास जो संपत्ति थी उसका विवरण है पहले अध्याय में, और लिखा है कि उसके पास भेड़ बकरियां 7000 थीं, ऊंट 3000 थे, बैल जोड़ी 500 थी और गधे 500 थे।
और जब उसके परीक्षा का समय समाप्त हुआ है और लिखा परमेश्वर ने 2 गुनी आशीषें उसे दी हैं, तो भेड़ बकरियां जो 7,000 थी, लिखा है वो 14,000 हो गई, ऊंट 3,000 से 6,000 हो गए, बैल जोड़ी 500 थी तो 1,000 और गधे भी 1,000 हो गए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास जो है हम संरक्षित रखें, अच्छे से रखें, अकाउंटेबिलिटी उनकी हमारे पास है। दूसरी बात है, वो मूर्ख इसलिए नहीं ठहराया गया क्योंकि उसने अपने भविष्य की चिंता की। 19 पद के दूसरे सेक्शन को पढ़िएगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। उसने अपने भविष्य की चिंता की। वो कहने लगा, अपने प्राण से वो बातचीत कर रहा, अपने आप से बात कर रहा है वो, और वो कह रहा है इतनी ढेर सारी संपत्ति है, अनेक वर्षों के लिए मेरे पास है। उस धनवान किसान ने अपने भविष्य की चिंता की तो कुछ गलत नहीं किया। हम भी ऐसा करते हैं, हम भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। हमारे अकाउंट होता है बैंक में जहां पर हम पैसा जोड़ जोड़ करके रखते हैं भविष्य के लिए। जब बीमार होते हैं उन्हीं पैसों से हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं, उन्हीं पैसों से हम परिवार के बहुत से खर्चों को पूरा करते हैं। उसने भी कोई बुरा काम नहीं किया, ना इस काम के लिए परमेश्वर ने उसको मूर्ख ठहराया है। पहली बात हमने देख लिया, संपत्ति को उसने सुरक्षित रखने की योजना बनाई। हम भी योजना बनाते हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं। इस काम के लिए परमेश्वर हमें मूर्ख भी नहीं कहते हैं। और उसी प्रकार यदि हम भविष्य के लिए चिंता करते हैं तो कोई गलत नहीं करते, जैसे इस धनवान किसान ने भविष्य की चिंता की। वचन संहिता 103 और उसके 4 पद में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। भविष्य में हमारी हर एक इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। तीसरी बात, मूर्ख वो धनवान इस बात के लिए नहीं ठहराया गया कि उसने अपने प्राण की चिंता की। 19वें पद के अंतिम सेक्शन में लिखा है, वो कहता है कि प्राण चैन कर खा पी और सुख से रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी सुख से रहें, आराम से रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठे। परमेश्वर ये सारी बातों को चाहते हैं। परंतु क्या कारण था कि परमेश्वर ने कहा उसे मूर्ख, और परमेश्वर ने कठोर निर्णय लिया उसके प्रति। हमने आज एक गीत गाया, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। ये हमारा मन कभी कभी उस धनवान के समान काम करता है, और बड़ा प्यारा भजन है वो, यीशु नाम सच्चा नाम। बाइबल में 4 लोगों को मूर्ख कहा गया। भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। अर्थात वो व्यक्ति जो परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है मूर्ख है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता वो मूर्ख है। उन्होंने दृष्टांत कहा, एक मूर्ख के बारे में बताया जिसने अपना घर बालू पर बनाया, बिना नींव के बनाया। फिर पिछले सप्ताह हमने विचार किया था उन 5 सहेलियों के बारे में, 5 कुंवारियों के बारे में जो मूर्ख कहलाई।
और आज इस धनी किसान के बारे में, एक पुरुष के बारे में कहा गया, हे मूर्ख। हम इसकी 5 गलतियों को देखेंगे शीघ्रता के साथ। उसकी 5 चूक क्या है, उसकी 5 भूलें क्या हैं, उसकी गलतियां क्या हैं, उसकी त्रुटि क्या है कि परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा। उसकी पहली चूक है क्योंकि उसने अपनी सफलता के परिदृश्य से परमेश्वर को बाहर कर दिया। उसके सोच और चिंतन में कहीं पर भी परमेश्वर का नाम नहीं। आप पढ़ लीजिए इसे। संसार का सबसे सफलतम व्यक्ति सुलेमान कहता है, हमने पढ़ लिया सबोपदेशक 2 अध्याय और विस्तार से पढ़ा, पहले पद से लेके 11वें पद तक। वो आनंद की तलाश में था, वो उन बातों की तलाश में था जो जीवन भर उसे सुख से रहने देती, और सुख की खोज में वो आ गया, आनंद की खोज में आ गया। उसने मनोरंजन में, आमोद प्रमोद में सुख को ढूंढना चाहा, गीत संगीत में उसने सुख को ढूंढना चाहा, उसने गायक और गायिकाओं को रख लिया, उसने शराब में आनंद को ढूंढना चाहा, उसके पास खूबसूरत घर था, उसके पास नौकर और चाकर थे, उसके पास दाख की बारियां थीं जिसमें सिंचाई की व्यवस्था थी, बाग बगीचे थे उसके पास चांदी सोना हीरे जवाहरात क्या कुछ नहीं था। विश्व की बहुमूल्य चीजें थीं और एक बड़ा म्यूजियम भी उसने बना रखा था। वो बहुत प्रसिद्ध होना चाहता था अपने जमाने के लोगों में, वो बहुत अमीर होना चाहता था, और उसने बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी बना ली थी। इतना धन उसके पास था कि उसने जो चाहा वो खरीद सकता था। लेकिन ऐसा व्यक्ति कहता है 11वें पद में कि सब कुछ व्यर्थ है। तो अर्थ फिर किसमें है? यदि ये सब चीजें व्यर्थता की बातें हैं, ये सब वस्तुएं जिन्हें हम भी पाना चाहते हैं इस जिंदगी में, ये सब व्यर्थ है, तो फिर अर्थ क्या है? किस चीज में अर्थ है? और वो अर्थ लिखता है अपने किताब के 12वें अध्याय के अंतिम अध्याय के अंतिम पदों में लिखता है। आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर। 12वां अध्याय सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और 12वां पद पढ़िए। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। 13 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। इसी में अर्थ है, वो बोल रहा है सुलेमान, जिसने ये सब कुछ जोड़ा है, निचोड़ निकाल दिया, सार निकाल दिया अपने पूरे जीवन का। और वो कहता है कि परमेश्वर का भय मान, आज्ञाओं का पालन कर, यही अंत की बात है। जीवन का सारांश यही है, जीवन का सार यही है। वो कहता है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और वो अंत करता है इस पद के साथ कि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हम अपनी सफलता में परमेश्वर को उचित स्थान दें। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। संत पौलुस जब एथेंस शहर आए, मैंने पहले भी बताया, वो कहता है कि परमेश्वर जो जीवन और श्वास का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सफलता देते हैं, परमेश्वर हमें उन्नति देते हैं, परमेश्वर हमें प्रसिद्धि देते हैं, ख्याति देते हैं। तो हमारे उस फ्रेम में परमेश्वर को होना चाहिए। हम अपनी सफलता के फ्रेम से परमेश्वर को आउट ना करें, श्रेय दें उनको महिमा दें।
दूसरी बात, उस धनवान की दूसरी गलती जिसके कारण परमेश्वर ने उसे मूर्ख ठहराया, सफलता का श्रेय उसने स्वयं लेना चाहा। भरपूर फसल हुई है उसके खेत में, उसकी भूमि में। उसने इस परिदृश्य से परमेश्वर को बाहर कर दिया है और वो सोच रहा है कि ये भरपूर फसल उसकी मेहनत का परिणाम है। उसकी टेक्नोलॉजी जो उसने अपनाई है उसके कारण फसल बहुत हुई है, किसी के यहां इतनी फसल नहीं हुई। यह उसके विजडम का कमाल है, उसकी बुद्धि का, जिसका प्रयोग उसने किया है। और वो सोच रहा है कि देखो मैंने समय समय पर निंदाई गुड़ाई कराई है, समय समय पर मैंने फर्टिलाइजर दिया है, खाद दिया है, समय समय पर मैंने सिंचाई किया और इसलिए विपुल उत्पादन हुआ है। इतना उत्पादन कि मेरे पास जो स्टोरेज हाउस है वो छोटा पड़ गया है, मुझे बड़ा बनाने की जरूरत है। पद 17 से लेके 19 तक आप पढ़ें, 17, 18 और 19। आप वहां पर गिनिएगा, मैंने गिन करके लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, समय नहीं है। मैं शब्द 3 बार आया है, मेरा शब्द यहां पर 2 बार आया है, अपना और अपनी 5 बार आया है, कुल मिलाकर के 10 बार मैं। सफलता का श्रेय स्वयं ले रहा है। भूल गया वो कि जिस भूमि पर उसने फसल उगाई है वो भूमि उसने नहीं बनाई है, परमेश्वर ने बनाया है। भूल गया वो कि उसकी फसल के ऊपर जो वर्षा हुई है उस वर्षा को परमेश्वर ने भेजा है। वर्षा के लिए बादल परमेश्वर ने बनाया है और बादल को लाने के लिए पुरवाई परमेश्वर ने बहाई है। भूल गया वो कि सूर्य की किरणों से और उसकी ताजगी से, उसकी गर्मी से उसकी फसल पकी है, आगे बढ़ी है दिन प्रतिदिन। वो सूर्य भी परमेश्वर ने बनाया है। भूल गया वो कि वो हवा, वो पुरवाई जिससे परागण क्रिया होती है, फसल में बीज बनते हैं, उस हवा को भी परमेश्वर ने बनाया है। यदि परमेश्वर नहीं होते तो क्या वो इतना विपुल उत्पादन ले पाता, भरपूर फसल वो काट पाता? परमेश्वर कहते हैं अय्यूब से, उसके परीक्षा के अंतिम भाग में स्वयं परमेश्वर उससे चर्चा करते हैं। अय्यूब से, अय्यूब के 41 अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर कहते हैं, अय्यूब किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मैं उसको दूं? परमेश्वर ने पहले हमें दिया है और इसलिए हमें परमेश्वर को बदला देने की आवश्यकता है। 10 बार वो धनवान कह रहा मैं। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में अपनी सफलता, अपनी उपलब्धियों के लिए अपने आप की योग्यता को सामने रखते हैं। मेरे कारण यह संभव हो सका, मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं बहुत अच्छा कलाकार हूं, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, मैं बहुत अच्छा संगीतज्ञ हूं, कोई मेरे तुल्य नहीं है। भूल जाते हैं परमेश्वर के योगदान। परमेश्वर कहते हैं किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। इस धरती पर जो कुछ है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, सफलता के कदम, सफलता हमारे कदम चूमती है, परमेश्वर का बनाया, परमेश्वर का सिरजा गया है। भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है और जगत में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति भी, सब कुछ यहोवा के है। तो फिर मेरा क्या है, आपका क्या है, हमारा क्या है इस दुनिया में?
और परमेश्वर का वचन कहता तुम तो खुद के भी नहीं हो, तुम तो अपने भी नहीं हो। और यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। अपनी उपलब्धियों का और सफलताओं का क्रेडिट हम स्वयं कभी ना लें। तीसरी चूक है उसकी, सफलता का उपयोग उसने स्वयं करना चाहा, या यूं कहें कि सफलता का उपभोग अपने लिए सोच रहा है। वो कह रहा अपने प्राण से प्राण चैन से खा पी और सुख से रहे, केवल अपनी चिंता। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि इस जीवन में हमें आशीषें मिली हैं और परमेश्वर दाता हैं हमारे, तो आशीषें इसलिए नहीं मिली हैं कि हम स्वयं उसका उपभोग कर लें, हम केवल अपने बारे में सोचें, हम सेल्फिश हो जाएं, स्वार्थी हो जाएं। बहुत से उदाहरण है बाइबल में। एक और धनवान का जिक्र है, वर्णन है लूका के 16वें अध्याय में, जिसकी देवड़ी के ऊपर, जिसके दरवाजे के ऊपर लाजर नाम का एक गरीब, अपंग, असहाय, बीमार व्यक्ति डाल दिया जाता था। धनवान के घर की जूठन उसको मिलती थी। हम जानते हैं कि हश्र क्या हुआ धनवान का, नरक में डाला गया। और लाजर परमेश्वर के पास है, इब्राहिम की गोद में है। हम केवल अपने बारे में ना सोचें। पहला यूहन्ना 3:17 में लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। संसार की संपत्ति यदि मेरे और आपके पास है, तो वो मेरे परिश्रम का, मेरे टेक्नोलॉजी का, मेरे दिमाग का के कारण नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे और आपके ऊपर। और यदि परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह है मेरे और आपके ऊपर, तो वो संपत्ति मेरी नहीं हुई, वो परमेश्वर की हुई। उसने जो दिया उसी में से हमें देना है उन लोगों को जो अभाव में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में 2 सत्य घटनाएं घटी। एक धनवान नौजवान यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ है उसे बेच दे, कंगालों को बांट दे, पूरी संपत्ति बांट दे, अनंत जीवन तुझे मिलेगा। लिखा है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनवान था। शेयर करना नहीं चाहा, बांटना नहीं चाहा। एक और व्यक्ति है जक्कई, उसने शेयर किया है। वो कहता आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं प्रभु, और जो जिसका न्याय करके मैंने ले लिया है तो उसको मैं 4 गुना फेर देता हूं, 4 गुना मैं लौटा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। उसकी चौथी गलती है, पद 17 में लिखा है, वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज रखूं। ढेर सारा उपज आ गया उसके पास, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। वो कहता है कि मैं क्या करूं। जब ढेर सारा पैसा आता है इंसान के पास, तो वो यही प्रश्न करता है, What shall I do? मैं क्या करूं। और वो योजना बनाता है वो धनवान सुखी जीवन जीने की। संत याकूब लिखते हैं बहुत अच्छी बात 4 अध्याय में। वो कहते हैं कि तुम जो ये कहते हो 13 पद में कि हम किसी नगर में जाएंगे, वहां बिजनेस करेंगे, अपना समय हम वहां पर बिताएंगे। आजकल तो इंटरनेशनल व्यवसाय होने लगा, ट्रेड होने लगा है, व्यापार होने लगा है, और बहुत लाभ लोग कमा रहे हैं इसमें। मुंह मांगी कीमत मिलती है उनके उत्पादन की।
और वो लिखते हैं कि तुम नहीं जानते कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा। और वो कहता है कि तुम्हारा जीवन भाप के समान है। इसके विपरीत तुमको कहना चाहिए कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा सबसे प्रबल होती है। तुम पृथ्वी पर की योजना बनाते हो, स्वर्ग की योजना नहीं बनाते। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, वो कह रहा है। पानी का बुलबुला है हम, बहुत प्लानिंग करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा है। पृथ्वी की इतनी योजनाएं बना रहे हो, अपने जीवन की योजना बना रहे हो, प्राण के विषय कह रहे, अनेक वर्षों का खाद्यान्न तुम्हारे पास है, अनेक वर्षों की संपत्ति आ जाएगी तुम्हारे पास, खाओ पियो सुख से रहो, चैन से रहो। बहुत सी योजनाएं हम बनाते हैं, बहुत अच्छा है योजना बनाते, मैंने पहले ही आपसे कहा है। लेकिन एक योजना वो भी बनाई है कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने कैसे खड़े रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बात ये नहीं है कि धन हमारे पास है, संसार की दृष्टि में बहुत धनवान है, ऊंची हैसियत वाले हैं, पद प्रतिष्ठा है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये बात मायने रखती है। जीवन की उपलब्धियां, जीवन की सफलताएं कोई मायने नहीं है परमेश्वर के सामने, जब तक हम परमेश्वर को शामिल ना करें। अंतिम बात, वो भूल गया कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में है, भूल गया। पद 20 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, किसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। परमेश्वर ने उससे कहा है, किसका होगा ये, तेरा प्राण तो मेरे मुट्ठी में है। तुम सदा काल के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में रहने के लिए, जो इतनी ढेर सारी संपत्ति जोड़ रहे हो। इस वचन को बना रहा था तो मुझे एक शेर की 2 पंक्तियां याद आई, और वो शेर कहता है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वो कहते हैं इसके लेखक कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी मौत से आगाह नहीं है, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है, मौत के बारे में नहीं सोच रहा है। वो नहीं सोच रहा है कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। सामान 100 बरस का ले लिया हमने, और जिंदगी का पल का ठिकाना नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सुलेमान ने भी यही कहा, सबोपदेशक 6 उसका पहला और दूसरा पद, वो लिखते हैं, एक बुराई, सीरियस ट्रेजेडी जो मैंने पृथ्वी पर देखी, वह मनुष्यों के लिए बहुत दुखद है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे, उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसमें से उसे खाने नहीं देता, उसे कोई और खाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या होगा। हमें सोचना चाहिए इस जीवन के बारे में। हमारी सोच उस धनवान के समान नहीं होना चाहिए जिसने मूर्खता के 5 कामों को किया है, 5 भूलों को किया है। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करे। सुलेमान कहते हैं नीति वचन 27:1 में, कल के दिन के विषय में मत फूल, उपलब्धियों के विषय में घमंड मत करो, सफलताओं के लिए घमंड मत करो, जो कुछ धन संपत्ति उसके लिए घमंड मत करो, क्योंकि वो लिखते हैं, तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा।
आज दिन भर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 31 उसके 15वें पद में 31:15 वर्ष में, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हमारा दिन परमेश्वर के हाथ में है, ना भूलें। अपनी सफलताओं और उपलब्धियों के ऊपर घमंड ना करें। आवश्यकता इस बात की कि हम समझें कि परमेश्वर चाहते क्या है मेरे और आपकी जिंदगी से, और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। परमेश्वर को अपनी सफलता और उपलब्धियों के फ्रेम से बाहर ना करें। अपने बारे में ना सोचें। जो ब्लेसिंग्स मिली है उनको हम बांटना सीखें, और ये सोचें कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, और उसके बाद आशीष से हम विदा होंगे। ये हमारे पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में। हमारे आज के ऑनलाइन कार्यक्रम को ठीक करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। जो कुछ भी व्यवधान था आपने दूर किया है पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि वचन जिसका प्रचार अभी किया गया लोगों के हृदय में राज करने पाए। हम इसे भूले नहीं पिता, हम समझ सके पिता कि आपका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है। हम इस संसार को प्रसन्न ना करें उपलब्धियां और सफलताओं को पाकर, परंतु हम आपको प्रसन्न करें। समझे पिता कि आपका योगदान हमारे जीवन में है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करते हैं पिता कि सप्ताह भर आपके वचन की भरपूरी हम सभी के साथ बनी रहे। आने वाले सप्ताह हम फिर से नई ऊर्जा, नए विचार और नए समर्पण के साथ आपके समक्ष आ सके। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में हुई होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।